बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम रावल डैम की उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे स्पेल वेज हैं। ये हम आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल ये स्पेल वेज हमारे पीछे हैं और ये जब इसको खोला जाता है सैलाबी पानी यहाँ से गुजरता है। और ये भी मैं बता दूँ, हमारा कैमरा आपको दिखाएगा कि 92 में जब सैलाब आया था, 1992 में जब सैलाब आया था, तो ये साथ साथ सब कुछ बहा के ले गया था। ये सब कुछ बहा के ले गया था। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और ये देखें जी, ये 3 कनाल पे ये तो बन रहा है ना, ये इनकी ब्यूरोक्रेसी के लिए बन रहा है स्मॉल डैम की जगह पे। ये सामने 3 कनाल पे चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए कोठी बन रही है। 1992 का जो सैलाब है ये सब कुछ ले गया था साथ। और ये इनको पूरा यकीन है स्मॉल डैम वालों को, इरिगेशन वालों को, कि सैलाब नहीं आएगा। लेकिन सैलाब क्यों नहीं आएगा, अल्लाह के कामों का क्या पता है। और वैसे भी कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नदी नाले और दरिया अपना कब्ज़ा वापस लेते हैं। जब जब दरिया नदी नालों की जगहों पे कब्ज़ा होता है तो वो वापस लेते हैं और तबाही और बर्बादी लाते हैं। आपने सवात में देखा होगा, जो गुज़िश्ता बरस वहाँ पे सैलाब आया था, आपने देखा वहाँ पे कितनी तबाही हुई। और ये देखें, ये बिल्कुल स्पिलवेज के रास्ते में, बिल्कुल रास्ते में। और वैसे कानून ये कहता है कि पहले ये यहाँ पे रावल डैम वाले जो ज़िम्मेदार लोग थे कि इस रास्ते में, ये कोरंग नाले में के अंदर ये दरख्त नहीं होते थे ताकि पानी आए, पानी बिल्कुल स्मूथ गुजरे, सैलाबी पानी स्मूथ गुजरे। लेकिन अब इन्होंने दरख्तों को छोड़ दिया हुआ है। दरख्त देखे कितने घना जंगल बन गया हुआ है। और जब ये पानी आएगा, दरख्त कुछ रोकेंगे, फिर ये पानी बाहर निकलेगा और ज़्यादा तबाही इर्द गिर्द की आबादियों में लेके आएगा। चूँकि इनका जो मुकामी यहाँ पे जो कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, उनके साथ भी इनका मामला है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुकामी हैं, जद्दी मालिक हैं जनाब राजा अनवर साहब। राजा अनवर साहब से भी हम जानेंगे। राजा साहब, ये खलवाड़ कब से शुरू हुआ है? ये पहले तो यहाँ पे हमने देखा, 32 साल तो मुझे इस्लामाबाद में हो गए, कि कानून की पासदारी की जाती थी। इस कोरंग नाले की सफाई बड़ी होती थी ताकि अगर सैलाबी पानी आए, जब इसके स्पेलवेज खोले जाएं तो पानी ना रुके। लेकिन अब तो सब कुछ छोड़ दिया गया है, ऐसे जैसे कोई वारस ही नहीं इसका। अस्सलाम वालेकुम जी मंगर साहब, शुक्रिया आपका जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं। और 2002 से पहले जो अच्छे अफसर थे, जो डैम के कानून किताब को समझते थे, वो सब काम करते थे। 2007 से आज तक करप्शन से अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए इन लोगों को पता नहीं है इसकी कानून की किताब क्या है, किस तरीके से हमें चलना है। ये जो करंग नाला है, ये बिल्कुल साफ एंड क्लीन होता था किसी ज़माने में, ठीक है। 2007 में ये जंगल बन गया है, उसके बाद ये जंगल है। जो भी SDO एक्शन प्रोजेक्ट डायरेक्टर आता है, वो सिर्फ माल कमाने के लिए आता है, यहाँ काम करने के लिए नहीं आता है। यहाँ ये जो सामने रिहाइशगाह बन रही है चीफ ऑफिस की, ये अभी ये पब्लिक पार्क का हिस्सा है। ये पब्लिक पार्क का हिस्सा है और यहाँ पे बहुत सारी फिल्में बनी है, शूटिंग हुई है। यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ पे एक पुल था, वो पुल भी इन्होंने तोड़ दिया। ये रास्ता ऊपर मस्जिद में जाता है, ऊपर पब्लिक पार्क है। वो पब्लिक पार्क भी हम आपको दिखा देते हैं थोड़ी देर तक। इसलिए ये जो है यहाँ पे, ये मेरे जिस तरफ मेरा मुंह है, मरगला फेस की तरफ, यहाँ एक रेस्ट हाउस तैयार हो रहा है। वो रेस्ट 2007 में बना था और करोड़ों अरबों रुपये लगे हैं वहाँ पे। और लगने के बाद इसके ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर करोड़ों रुपए ने लगाए हैं। एक पुराना रेस्ट हाउस बना था जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ठहरते थे और अयूब खान भी ठहरते थे। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उनकी, वो मेरे पास उसकी तस्वीरें भी हैं, हर चीज़ है मेरे पास। बहरहाल ये पब्लिक पार्क थ्रेड के नाम पे एक करप्शन कर रहे हैं। और इससे अलावा ये तो रावल डैम है ना, इनकी और जगह बहुत हैं। मरी रेस्ट हाउस में मुझे ये पता है कौन कौन सी लेबर ने काम किया है, काम ठेकेदारी और लेबर सरकारी। मेरे पास तस्वीरें हैं, सब कुछ है। ऐसे चांद डैम है, मजा डैम है, मोटा डैम है। रावल डैम के तो खाली के नाम है ना। ये दाएं बाएं गिर्द हुआ बहुत सारे इनके ऑफिस है। इन्होंने डेरे यहाँ पे लगाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इन्हें पता है ये यूरोप है, ये USA है, ये यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ USA डॉलर निकलते हैं यहाँ पे। फतेह जंग तलेगंग नहीं निकलते हैं ना, वहाँ खाने के लिए कुछ इन्हें मिलता है, ना चकवाल इन्हें मिलता है। इसलिए इन्हें डेरे लगाए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले, 1 माह पहले, तमाम SDO, तमाम सब इंजीनियर के घरों के 10-10 लाख रुपए के, 15-15 लाख रुपए के इन्होंने काम किए हैं। काम चाहे 2 लाख का है, बिल 15 लाख का बना होगा, 20 लाख का बना होगा, 10 लाख का बना होगा। वो पैसे जेब में डालते हैं। किसी लेबर का, मजदूर के क्वार्टर का काम नहीं होता है। वो पैसा सब यहाँ ही हड़प होता है। ये पब्लिक पार्क है,
یہ میری ریکویسٹ ہے میڈیا سے، اس کو کھولا جائے، یہ دبا ہے صرف، کوئی جی آپ تھریٹ کو نہیں ہے۔ پبلک پارک بھی دکھاتے ہیں، پبلک پارک بھی یہ یہاں سے آپ دیکھیں جی، یہ اسٹیل ویز کے سامنے وہ پبلک پارک ہے، وہ وہاں پہ جہاں پہ فلمیں بنتی رہی، یہ سارا اس کا حصہ تھا، وہ سامنے اس کے اوپر میں اور ملک نواز سوکی صاحب گئے تھے، وہاں سے ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے اوپر جا کے۔ اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، 2012 میں انہوں نے بند کیا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور 2012 جب طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا یہاں پہ دھرنا تھا، کہا گیا کہ جی دہشت گرد جو ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے خبر ہی نہیں لی، نہ سی ڈی اے نے خبر لی، نہ سی ڈی اے کے شعبہ انوائرمنٹ نے خبر لی، نہ انفورسمنٹ والوں نے خبر لی، پھر کوئی ادھر آیا نہیں۔ البتہ آئی سی ٹی کا ایک دفتر یہاں پہ ہے فشریز کا، وہ آتے ہیں ادھر، اور اگر کوئی مچھلیاں پکڑ رہا ہو تو اس کو وہ ضرور منع کرتے ہیں، لیکن خود بڑی مچھلی کے چکر میں ادھر رہتے ہیں کہ بڑی مچھلی پکڑے جائے۔ تو راجہ انور صاحب چونکہ یہاں پہ مقامی ہیں، ساری یہاں پہ جو کرپشن ہوتی ہے، جو چوری ہوتی ہے، اس کو دکھاتے ہیں۔ اور اب ناظرین ہم آپ کو یہ ایک نہر دکھاتے ہیں۔ یہ نہر بظاہر تو دیکھیں چھوٹی سی نہر ہے، کھالہ ہے، پنجاب میں اس طرح کے کھالے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے آ رہی ہے، یہ راول ڈیم سے، اور یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بوریوں کے ساتھ بند کیا ہوا ہے اس کو۔ اب اس میں بوریوں سے بند ہے، کیا یہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اتنا کنگلا ہو گیا؟ یہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ یہاں آ کے بیٹھا تھا کہ جی ہم اس نہر کا بھی بڑا خیال رکھیں گے، تو آپ دیکھیں کہ ان کرپٹ لوگوں نے یہ کہ نہر کا خیال رکھا ہے، یہ بوریاں لگائی ہوئی ہیں، اور پانی دیکھیں کتنا ضائع ہو رہا ہے، اور یہ نہر جاتی ہے سیدھی جہاں پہ پورے پاکستان کے لیے جو فصلیں ہیں، جو تحقیقات ہوتی ہیں، اور آگے تک یہ دیکھیں بھل صفائی تو کبھی ہوئی نہیں۔ اور سمال ڈیم کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اس نہر کی صفائی، اس نہر کی مرمت کے نام پہ کروڑوں روپے کے سالانہ بل بنتے ہیں، اور جو ان کے اپنی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ راجہ صاحب ذرا اس نہر کی بھی ہسٹری بتائیں کہ یہ نہر جو ہے یہ کس طریقے سے، یہ پانی کی نہر ہے، یہ پیسوں کی نہر ہے، یہ ڈالروں کی نہر ہے، یہ کرپشن کی نہر ہے، یہ کس کس کا پیٹ پال رہی ہے یہ نہر؟ السلام علیکم جی، یہ نہر جو ہے US ڈالر ہے جی، یہاں سے ڈالر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرپشن کا آپ کہتے ہیں، کرپشن کوئی ایسا آفیسر نہیں ہے جس نے کرپشن نہ یہاں پہ کی ہو۔ یہاں پہ جب تور آیا تھا اس کی بہت بڑی داڑھی تھی، کہتا تھا نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو 5 ٹائم، ایکسین تور جو ایکشن تور۔ جب اس کی کرپشن ثابت ہوئی، اینٹی کرپشن راولپنڈی میں کیس کیا، 19 کروڑ روپے کا کیس تھا، 19 کروڑ روپے اخبار میں نہیں کہتا ہوں، اخبار ایکسپریس اخبار بھی کہتی ہے، وہ میں آپ کو اخبار بھی دکھا دوں گا۔ اس کے بعد جتنے افسر آئے ہیں انہوں نے لوٹ مار کا بازار ہی گرم کیا ہے۔ یہاں پہ ایک PD تھا ساجہ رضوی، اس نے وہ کام کیے ہیں یہاں پہ کرپشن کی جس کا اندازہ نہیں ہے۔ اب میر صداقت تھا، اس نے بھی اندھا کرپشن کی ہے۔ جو بھی PD ایکشن ہے اندھا کرپشن ہی کرتا ہے، جو بھی اندھا دھند کرپشن، اندھا دھند، جو بھی SDO ہے، سب انجینئر ہے، جب آتے ہیں انہوں نے اسکول کے بچوں والے بیگ پہنے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ایکشن آفس کس طرح نہ لے۔ جب 6 مہینے سال گزر جاتا ہے تو پھر وہ نسلے کا پانی پیتے ہیں، پھر 50 لاکھ کی کروڑ روپے کی گاڑی لیتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں AC لگاتے ہیں، پھر بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھیں جب آئے تھے تمہارے پاس کیا تھا، یہ انکم کہاں سے آتی ہے تمہارے پاس؟ اچھا راجہ صاحب، آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں، آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے فیس بک پہ بھی، تو جو یہاں کا جو سٹاف ہے، یہاں کے جو ایریگیشن کے لوگ ہیں، وہ آپ کے اوپر بڑے الزامات لگاتے ہیں کہ یہ ہمیں دباتے ہیں، ہمیں یہ کرتے ہیں۔ آپ ان کو کیا دباتے ہیں، آپ ان کو کیا بلیک میل کرتے ہیں؟ سر میں کوئی بلیک میل نہیں کرتا ہوں، نہ ان سے میں نے کبھی پیسہ لیا، نہ میں لیتا ہوں، نہ مجھے میں لعنت بھیجتا ہوں، خاص کر کے ان کے اوپر اور پیسے کے اوپر، دونوں کے اوپر۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ابھی SDO موجود ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، یہاں کے اتنا چوری کا سامان کے جنگ لے کے جاتے ہیں، آپ سوچ بھی سکتے ہیں، اور 3 دن 4 گاڑیاں جنگ لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ گندم بھی لوڈ کرتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں۔ جنگ، یہ جنگ کا رہنے والا ہے۔ اچھا، جنگ یہاں سے سامان جاتا ہے؟ جی، یہاں سے لکڑ لے کے جاتے ہیں اور چیزیں لے کے جاتے ہیں یہاں سے چوری کر کے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو بھی فرنیچر لے کے گئے ہیں، کہاں لے گئے ہیں؟ یہ SDO اسران اپنے گھر میں لے کے گئے۔ یعنی جنگ سرگودا میاں والی ملتان سر رل کے جی لٹیے سارا سر پاکستان۔ یہ گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، سب کچھ لے کے جاتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ گاڑی سرکاری ہے، پیٹرول سرکاری ہے، ڈرائیور مالی بیلدار ہیں، مالی بیلداروں کے ناموں سے لاکھوں روپے کے بل بنتے ہیں۔ اس سے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ چیف پٹوار زون کا راول ڈیم کا آفس ہے، ان کے آفس ہیں جیلم میں ہیں، چکوال میں ہیں، فتح جنگ میں ہیں، تلا گنگ میں ہیں، حسن ابدال ہے، رہتے سارے یہاں ہی ہیں۔ راجہ صاحب، آپ نے ایک درخواست بھی ان کے خلاف دی سر تھی، دی ہوئی ہے۔ اس درخواست میں آپ نے کیا موقف لیا؟ سر میں نے
56 मेरे सवाल हैं, 56 सवालों से मेरा एक सवाल भी 6 सवाल हल कर दें फिर भी इनके सज़ाए मौत है इनके लिए। नहीं, वो 56 सवाल जो हैं जी, आपके, जी। वो आपने क्या सवालात सर, उठाए? थोड़े से बता दें। सर मैंने वो जो सवाल हैं रावल डैम के बारे में हैं, मरी रेस्ट हाउस के हैं, चांद डैम के हैं, मुजैर डैम के हैं, मोटा डैम के हैं, फतेह जंग के हैं, जो क्लर्क वगैरह हैं इन्होंने क्या करते हैं हर साल 5 लाख रुपए का बिल बना लिया, मैंने अपने क्वार्टर का काम करवाना, मजदूर का काम नहीं होगा क्वार्टर का, इन्होंने अपने जेब में डाले, काम कुछ नहीं होता है। कभी पीडी के घर का जी किचन बनाया जी 12 लाख रुपए खर्चा जी, पहले जो ये इनवाइस बनाते हैं वो 4-5 लाख की बनाते हैं, फिर कहते हैं जी नहीं जी पैसे कम है, दोबारा हमें पैसे दिए गए हैं और 12-12 लाख रुपए इनके किचन बनते हैं और पीडी 3 साल का उसका पीरियड एक्शन का और 6 मरतबा उसके घर रंग होता है, कलर होता है। आपने जो दरखास्तें दी जी। इस करप्शन के खिलाफ, किसी जी, पे जी। कोई एक्शन भी हुआ? सर असल बात है चोर की इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, जिसको एप्लीकेशन देते हैं वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भेजते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो पहला भी चोर था दूसरा भी चोर है, चोर के बारे में क्या इंक्वायरी करेगा? नहीं तो आप इससे ऊपर जिस तरह तूर जो है 19 करोड़ की करप्शन साबित हुई जी उस लेवल पे नहीं आप गए? सर हम जाते हैं ये पैसा वहाँ दे देते हैं। इस्लामाबाद FIA पकड़े ना, हाँ। FIA किस लिए है, FIA पकड़े इनको और मैं इनको बताऊंगा किस कमरे में क्या है क्या नहीं है। अभी आप एक माली और बेलदार हैं, आपके नाम के 3 लाख रुपए का कैसे पे ऑर्डर बनेगा, ये चेक बनेगा, आप गाड़ी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, अब तो माली, बेलदार, चपड़ासी उन्हीं के अकाउंट इस्तेमाल होते हैं, जी, जी। उन्हीं के नाम इस्तेमाल होते हैं, ये तो हमारा कौमी कल्चर है ना। जी जी हाँ जी। सर यहाँ पे अमैर सदाकत होता था, जब वो आज की उसकी ट्रांसफर हुई वापस यहाँ पे 2 शहजोर गाड़ियाँ, शहजोर गाड़ी नंबर 110, अरशद बेलदार है और जंगीर चौकीदार था। अच्छा जी। ये 2 चक्कर इन्होंने I8 के लगाए हैं और 1 चक्कर लोअर का लगाया है, पेपरों में नहीं है। जो वो सीधे है ना टोल प्लाजा की, इन्होंने फाड़ के किसी का फेंकी है, वहाँ बस मैंने उठा लिया, मेरे पास वो भी सबूत इनका मौजूद है। वो भी पड़े हुए हैं। जी FIA के अंदर सर केस जाए, 6 माली बेलदार या 10 माली बेलदार बताऊंगा, उनको लितर पड़े, वो बताएंगे हमने क्या क्या करते हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ सामान लिया है, कहाँ लोड किया है, कहाँ अनलोड किया है। ठीक है, असल बात है पूछ रही है, मैं इसलिए कहता मेरा नर है, चोर की इंक्वायरी नहीं कर सकता है। एक बात बताएं मुझे। जी जी राजा साहब, आपने अपनी लाइफ में कभी वो कौन से जबरदस्त दिन थे जब आपने इस नहर को मुरम्मत होते देखा हो? सर ये जब अच्छे अफसरों को दौर था 90 से पहले 90 से पहले, उसके बाद नहीं। उसके बाद ये डॉलरों की नहर सर डॉलरों की नहर है, डॉलरों का ये रावल डैम है। ये मैंने आपको बताया जब ये आते हैं इनके पास बच्चों वाला बैग होता है स्कूल वाला, 2 सूट कपड़ों के होते हैं, 150 की जूती होती है इनके पाँव में, 250 रुपये का जोड़ा होता है। तो नाजरीन, राजा अनवर साहब के पास बेशुमार मालूमात हैं, वो रफ्ता ताकि आप भी डाइजेस्ट करते रहें, हमारे कौमी इदारे भी इसको डाइजेस्ट करें, हम इसको हाईलाइट करते रहेंगे। वो सामने देख रहे हैं पुल, ये कोरंग नाले का पुल है, ये पार्क रोड पे जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये चट्टा बख्तावर की तरफ, चक शहजाद की तरफ जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ये वो पुल है, इसके नीचे से नाला कोरंग ये गुजरता है। और जब ये सैलाबी सूरत हाल होती है तो कई दफ़ा तो पानी इसके ऊपर से भी गुजरा है। लेकिन अब मैं जो बार बार चीज़ बता रहा हूँ कि इन लोगों को इस बात का पूरा यकीन है कि ये नाला कोरंग जो है वो कभी बदला नहीं लेगा। लेकिन मेरी इस बात को याद रखें, ये नाला कोरंग बदला लेगा जब भी तूफ़ानी बारिशें आएंगी। ये चीफ सेक्रेटरी के घर पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं कौमी खजाने से, ये जो रेस्ट हाउसेस बन रहे हैं इनके करोड़ों रुपए लग रहा है इनका। और ये ऊपर देखें रेस्ट हाउस बन रहा है, ये ऊपर आपने ट्राली देखी है, ये ठक 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 की आवाज़ें भी आपको आ रही हैं, टन टन की आवाज़ें आपको आ रही हैं ऊपर से। ये यहाँ पे रेस्ट हाउस बन रहा है जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, मेरी उंगली की सीध में आप देखें तो यहाँ पे बन रहा है। और ये डॉलरों की वाली जो नहर है ये नीचे चल रही है और दरारें पड़ गई हैं जो ये स्पेलवेज है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और ये सारी चीज़ें हमारा काम है हाईलाइट करना, अरबाब अख्तियार को बताना, वज़ीर आज़म को बताना, आर्मी चीफ साहब को बताना, वज़ीर दाखिला को बताना कि जनाब लुट मची है, आखिरी ये सिलसिला कब रुकेगा। कहीं तो रुकना चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि IMF का कर्जा देना है, बिजली महंगी करते हैं, अवाम पे टैक्स डाल देते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, अवाम पे टैक्स आप डाल देते हैं। कौन सी चीज़ है जिसका टैक्स अवाम नहीं दे रही? लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आप देखें लल्ले तलल्ले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये 50 साल लीज पे था ये जगह, ये CDA की जगह है और CDA से इन्होंने NOC नहीं लिया बनाने का। और वो जो चीफ सेक्रेटरी का मकान बन रहा है कोई NOC नहीं लिया गया। और ये जो ऊपर रेस्ट हाउस बन रहा है CDA से कोई NOC नहीं लिया गया। और यहाँ पे कानून ये कहता है, CDA का कानून कहता है
کہ اس کے راول ڈیم کے ارد گرد 2 کلومیٹر کے ایریے میں یہاں پہ کوئی چیز تعمیر نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حساس ایریا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں بالکل ماتھے کے اوپر بن رہا ہے. جی رائے صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میری یہ بیک سائڈ پہ دیکھیں یہ دیوار بنی ہوئی ہے. جی یہ باؤنڈری وال پوری کمپلیٹ اسمال ڈیم نے بنائی ہوئی ہے پیپروں میں. صرف اور یہاں سے لے کے اس پل تک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو پول لگے ہیں یہ پورے ڈیم کنارے پہ لگائے ہیں. ابھی آپ کو پول نہیں نظر آئے گا. 2007 میں یہ فینس لگائی ہے, یہ ساری ختم ہو گئی ہے. یہ کون لے کے گیا ہے؟ نہ ان کے پاس چوکیدار ہے, نہ ان کے پاس کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سب اے سی کے کمروں میں گھسے رہتے ہیں, یہاں پہ ہیڈ کوارٹروں میں رہتے ہیں اور سائڈوں میں جاتے نہیں ہیں. وہ دیکھیں اوپر ٹرالی مٹی پھینک رہی ہے, وہ دیکھ لیں. یہ نیا ریسٹ ہاؤس بن لگا ہے. یہ ناظرین یہ دیکھیں, یہ اوپر کی سائڈ پہ ریسٹ ہاؤس جو بن رہا ہے. یعنی اس پاکستان کو کس طریقے سے دمک کی طرح یہ بیوروکریسی جو ہے کھا رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. محترم آرمی چیف صاحب, جناب وزیر داخلہ صاحب, جناب وزیر اعظم صاحب, اور کوئی تو اس پہ نوٹس لے. جناب چیئرمین صاحب, جناب چیف کمشنر صاحب, جناب ڈی سی صاحب, کوئی تو ان سے پوچھے کہ یہ سی ڈی اے کی جگہ اور قانون اجازت نہیں دیتا. تو ناظرین اس پہ ہم جناب راجہ انور صاحب کی خدمات حاصل کرتے رہیں گے, کیونکہ اس راجہ انور صاحب یہاں کی دائی ہیں. ایک انچ کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا واردات ہوئی ہے. شمشاد مانگٹ کو اور جناب راجہ انور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.